छोड़ दिया। मैंने कहा यार हुजूर को पढ़ के देखो, जो गोदी मीडिया में चल रहा वो फैक्ट नहीं है। मेरे हुजूर की जीवनी तो विवेकानंद जी ने भी पढ़ी तो वो भी प्रभाव वो भी हुजूर से काफ़ी प्रभावित हो गए थे। हमारे हुजूर की जीवनी जब गांधी जी ने पढ़ी तो उन्होंने भी तारीफ़ की। और आज दूर मत जाओ, आज भी मौजूद हैं स्वामी लक्ष्मी जी, हैंगे अभी वो, तकरीरें भी मौजूद हैं उनकी यूट्यूब पे हैं। उन्होंने जब हुजूर की जीवनी पढ़ी तो उनकी तकरीर ये मौजूद है जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती अगर किसी को कहा जाएगा तो आमना के लाल मोहम्मद अरबी को कहा जाएगा। हमारे हुजूर को पढ़ के तो देखो, सारे आलम में होगा ना फूला पसार, ना नबी आप सा ना रसूल आप सा। सुभान अल्लाह। जिसने अपनाया उसको अमा मिल गई, कोई लाए कहाँ से उसूल आप सा। अल्लाह अल्लाह, हलीमा को इतना प्यार आया, इतना प्यार आया। आप दीदा हो के कहती हैं आमिना, ये बच्चा तो मैं लेकर के जाऊंगी, किसी भी कीमत पे यहाँ से उस वक़्त तक नहीं जाऊंगी जब तक ये बच्चा मेरे हवाले नहीं कर दोगी। हज़रत हलीमा ने कहा ठीक है। हज़रत आमना ने कहा ठीक है हलीमा, जैसा तुम चाहती हो। इतने में सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आ गए। उन्होंने कहा हलीमा, गरीब समझ के ये ना सोचना कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इतना दूंगा कि बाकियों को उतना मिला भी नहीं होगा। तो गोया कि हलीमा ने उस मौके पर अल्लाह की कसम जो कहा होगा वो बदायूं से उसकी तर्जुमानी होती है कि फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब और क्या चाहिए, हुजूर मिल गए। देकर मुझे मेरे सरकार। वाह वाह। अब जानते हो क्या कहना? हलीमा ने कहा सरदार कुरैश से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा हुआ हमारी सवारी कमज़ोर थी। बेशक हुजूर कमज़ोरों ही के लिए तो आए हैं, बेशक। ताकतवरों को भी पैगामात हुजूर ने फरमाए हैं, हुजूर सबके लिए हैं, मगर मैं कमज़ोरों को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कमज़ोरों का होता ही कौन है। सही बात। मगर हुजूर ने कहा जिनका कोई नहीं होता उसके लिए भी मोहम्मद अरबी आवाज़ बुलंद करते हैं। सुभान अल्लाह। बाहर आए, वो शौहर खड़े थे बाहर, और शौहर ने कहा, हारिस नाम था उनका, कि ज़रा चेहरा दिखा। वो भी दीवाने हो गए और उसी सवारी अरे चाय पिला दो, पुलिस वाले हैं, चाय पिला दो। हुजूर के मिलाद सुनने को आए हैं माशाल्लाह। हुजूर का तो मिलाद ही ऐसा, मैंने कहा ना, रात भी आजमगढ़ में पुलिस वाले बैठ के सुनता रहे हुजूर का जिक्र माशाल्लाह। अब वो आए हैं, मोहब्बत में आए हैं हुजूर का जिक्र सुनने के लिए मेरे भाइयों। और जब से वीपी सिंह जी ने हमारे भारत में गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी छुट्टी की है, तब से लेकर आज तक वजीर आजम कोई भी रहे, मगर जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है तो अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से मेरे हुजूर के मिलाद का जिक्र किया जाता है। मेरी तरफ देखो, वो चाय पिएंगे, थोड़ी देर की बात हो रही है, आप सुनिए मेरे साथियों। अजीज़ाने गिरामी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हज़रत हलीमा उसी सवारी पे बैठी जो चल नहीं पा रही थी, उधर से आई थी। तो आप यकीन माने, जब उस पे हुजूर को लेकर के आप बैठी और हुजूर उस पे तशरीफ़ फरमा हुए तो खुदा की कसम उसमें ऐसी जान पड़ गई, ऐसी जान पड़ गई। अब वो चल नहीं रही थी, हवाओं से बातें कर रही थी। वो काफ़िला जो पहले निकल गया था ना कबीले वालों का, उससे जाकर के बहुत जल्द मिल गई। तो वो जो काफ़िले वाली औरतें थी उन्होंने कहा, हमें लगता है हलीमा किसी मक्का के मालदार रईस ने तेरी गुर्बत पे तरस खा के तुझे दूसरी सवारी दे दी, इसलिए इतराने की ज़रूरत नहीं है। हलीमा बोली, नादानो सही से देखो, सवारी वही है, सवार बदल गया है। सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। मुस्तफ़ा के कदम पहुँचे हलीमा के घर, वही घर जिसमें गुर्बत थी, वही घर जिसमें फाके होते थे। उसी घर में इतनी बरकत हुई खुदा की कसम कि बकरियों के थनों में दूध ही रहता था। आसपास में मोहल्ले में सब में ये चर्चा हो गई थी, किसी के घर पे मेहमान आए तब जाओ हलीमा के घर, किसी का बच्चा बीमार हो जाए तब जाओ हलीमा के घर। यानी किसी को अगर करार चाहिए, बीमारों को मुस्तफ़ा का प्यार चाहिए, तो हलीमा का दयार चाहिए। चलो हलीमा के घर पे चलो, चलो हलीमा के घर पे चलो। ज़माने के सारे
मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका। हजरात सुनो तेजी के साथ, बहुत जल्द मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, तवज्जो फरमाओ। हज़रत हलीमा के घर पे मुस्तफ़ा के कदम के आए, बहारें ही बहारें हो गईं। सिर्फ हलीमा के घर नहीं, आस पास भी। एक दिन क्या हुआ, कबीले की औरतें जमा होकर हज़रत हलीमा के घर पे आईं और कहा, हलीमा हमारे घरों के चिराग आधी रात होने से पहले पहले बंद हो जाते हैं, या आधी रात होते होते सबके चिराग बंद हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में पूरी रात चिराग जलता है। अगर खुदा ने तुम्हें दिया है तो फजूल खर्ची ठीक नहीं है। ये जो रोगन है इसको रख लिया करो, इसको बाद में गरीबों को दे देना। पूरी पूरी रात चिराग जलना तो ठीक नहीं है। हलीमा ने मुस्कुरा के कहा, मेरी बहनों, चिराग बंद करने को कहती हो तब बंद करूँ ना, तब हलीमा चिराग जलाती हो। मेरे घर में तो चिराग ही नहीं जलता। का चिराग नहीं जलता फिर पूरी रात उजाला? हलीमा पालने की तरफ इशारा करके बोली, है ना वो नूर वाला, है ना वो बरकतों वाला, ये जो मेरे घर में उजाला है ये उसी पैगंबर के कदमों की बरकत है। सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये ज़माना है। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा बताएं 10-15 मिनट और सुने या ख़त्म कर दें? हैं ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ, अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान से बताओ। अरे सुनाएं या ख़त्म कर दें, बताओ। हाँ, बस मैं बहुत तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर के जाता हूँ, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो गया। और ये मेरे ख़्याल से ऊपर की जो सुराइयाँ होती हैं ना, इनको चूँकि ये कोई नहीं सुन रहा तो उसको ज़बरदस्ती सुनाना भी नहीं चाहिए भाई। अपने नीचे के और सुबह मैंने देखा कि नीचे की कॉलम होते हैं, बात ख़त्म, अपने प्रोग्राम करो। खैर कोई बात नहीं, सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अपने यहाँ पर भी ये माहौल है, सब जगह है कि शाम के वक़्त जब माएँ खाना बनाती हैं, क़ारी साहब बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ गई। 1 घंटा और, हम 1 घंटा और सुनोगे? तुम तो फजर तक भी सुनोगे। ये हुजूर का जिक्र है, मगर उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। ज़्यादा देर भी नहीं, इतनी देर सुनो जो आप खुशी के साथ सुन सको। हज़रात सुनो, तो आज भी है क़ारी साहब, आज भी माहौल है। जब बहन बड़ी हो, मिसाल के तौर पे बहन 7-8 साल की है और बच्चा अभी पैदा हुआ है, यानी ये भी छोटा बच्चा है, तो माएँ जो है जब शाम में खाना बनाती हैं तो बहनों को दे देती हैं कि तुम खिला खिलाओ, इतना हम खाना बना लेते हैं। हमारे हुजूर की एक बहन थी, हमारे हुजूर की एक बहन थी, हज़रत हलीमा की बेटी, और हुजूर की रज़ाई बहन हो गई, सगी बहन नहीं थी, हुजूर तो तन्हा हैं। तो उनकी उम्र थी 7 या 8 साल। बहनों को अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। बहन अगर बड़ी हो ना तब भी माँ का रोल अदा करती है, बहन बहन होती है। और बहन अगर छोटी हो तो फिर भाई के लिए वो बेटी के दर्जे में होती है। भाई बड़ा भाई है तो वो बाप सम्मान है उसके लिए। और बहन अगर बड़ी है तब तो उसे अपने छोटे भाइयों से बेपनाह प्यार होता है। बड़ा जो होता है ना उसका दिल बड़ा ही होता है। तो हज़रत शीमा, मुफ्ती साहब वो अशार सीरत इब्ने हिशाम में है। अब चूँकि 1 साल के बाद तकरीर हो रही है, इत्तेफाक़ी है कि देखने का वक्त नहीं मिल पाया या लापरवाही रही। वो अशार तो काफ़ी हैं, उसमें एक शेर है अरबी में, वो लोरी सुनाती थी। जैसे आजकल भी माएँ लोरियाँ सुनाती हैं, बच्चों को सुनाती हैं। लोरियाँ सुनाने का ज़माना भी ख़त्म हो गया, अब तो मोबाइल में कार्टून ही दिखा देती हैं, बात ख़त्म बस हो गया। लोरियों का ज़माना भी ख़त्म हो गया। तो हज़रत शीमा नाम था उनका, हलीमा की बेटी जो थी शीमा, 7-8 साल की उनकी उम्र थी, ये कुछ ज़्यादा रही होगी, अलग अलग रिवायात हैं। तो हुजूर को पालने में जब झुलाती थी क़ारी साहब तो अशार पढ़ती थी वो उसमें एक शेर मुझे याद है अभी, रब्बना अबकी लना मुहम्मदा हत्ता अराहू याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद के जलवों को बाकी रखना,
ज़रा ज़ोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बहन कितने दिल के साथ पढ़ती होगी, सोचो। या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद का जलवा बाकी रखना। ए अल्लाह काश वो दिन भी आए जब मैं अपने भाई की जवानी का दौर देखूं। ये दुआ एक बहन रो रो के करती थी। अब कबीले बनु साद में वहीं पे एक बड़ा सा ग्राउंड था, जैसे आपके यहाँ ये ग्राउंड है। अब शाम में औरतें खाना बनाएं तो बच्चियाँ अपने छोटे छोटे भाइयों को जब खिलाने लाएंगी तो किसी मैदान में जाएंगी। अब वो सब कई बहनें जमा हो जाएं तो ऐसी वहाँ कई बहनें जमा हो जाती थीं। अब बहनों में ये आदत होती है कि वो अपने भैये के सामने किसी को कुछ समझती नहीं है, ये आदत होती है। अब वो चंद बहनें बैठी होती, एक बहन कहती दूसरी से, देख मेरे भाई के होंठों को तो देख, तेरे भाई के होंठों से अच्छे हैं। दूसरी कहती मेरे भाई का चेहरा देख, इसकी पेशानी देख, इसका जलवा देख, मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा। उनमें मुकाबला चल रहा होता, इतने में शीमा गोद में लेके मोहम्मद अरबी को पहुँच जाती थी। चौधरी सराय के मुसलमानों, खुदा की कसम यकीन मानना, जब शीमा गोद में लेके हुजूर को जाती ना, सबकी बोलती बंद हो जाती। और जब बोलती तो फिर एक ज़बान में बोलती, शीमा हमारे भाइयों के जलवे अपनी तरफ हैं, मगर सबके जलवों में वो बात कहाँ जो तेरे मोहम्मद के तलवों में बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। हजरात इंशाअल्लाह इसके बाद फिर कभी बयान होगा। मैंने जितना कहा इसमें कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे कहने का मकसद ये है कि हुजूर की सीरत को अपनाएं और हुजूर के किरदार को अपनाएं। खड़े हो जाएं, सलात व सलाम पढ़ लें। वमा अच्छा, दरोगा जी भी सुनने के लिए आए हैं, माशाल्लाह, मोहब्बत है भाई, मोहब्बत है। बैठ जाओ बैठ जाओ। दरोगा जी कह रहे हैं कि थोड़ी देर और बयान कर दो। मैं तो खैर इसलिए ख़त्म कर रहा था कि वक्त भी काफ़ी हो गया और कानून को फॉलो करना चाहिए, मगर वो हुजूर का जिक्र है ना। अब मैंने कहा ना, हुजूर का जिक्र जो भी सुनता है उसके कलेजे पे बर्फ़ पड़ती है, ठंडक पड़ती है। बैठ जाओ, 10-15 मिनट की और बात है, उसके बाद फिर सलाम हो जाएगा। बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, ये चंद अशार सुन लो, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। मेरे हुजूर का जलवा, आला हज़रत के ये शेर पढ़ो। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ानो, पढ़ लें सारे लोग, पढ़ लें, अब तकरीर खत्म हो रही है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। माशाल्लाह, ज़रा ज़रा से बच्चे भी हुजूर से मोहब्बत। जी बेशक। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आ गए सरकार, पढ़े आ गए, ऐसी भाई जरा पढ़े, आ गए सरकार। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। भाई कितना बुरा दौर था वो, नारियों का दौर था, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा हो गया, हाँ तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, आ गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शेर सुनाओ फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मुझे याद आता है हमारे ये अमीनुल बरकात जो तंजीम बनी हुई है, माशाल्लाह, ये हमारे अजीज़ मोहम्मद शमशाद हैं, फ़ुरक़ान भाई वग़ैरह हैं, तहज़ीब भाई हैं, सारे लोग हैं। भाई किसी का नाम रह जाए तो ये सोचो हम नाम ले न लें, मगर अल्लाह सबको जानता है बेशक। ये माशाल्लाह अमीन मिल्लत जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी हमारे अलीगढ़ में, उनके नाम से है हज़रत ये। बेशक।
एक दफ़ा मैं हज़रत के साथ गया था चिचोली, बैतूल, मध्य प्रदेश। उनके भाई जो थे वो एडिशनल डीजीपी थे, अब तो इंतकाल हो गया। तो वहाँ पर चूँकि वो एडिशनल डीजीपी का मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी, तो हम अमीन मियाँ और हम सब साथ साथ थे, अमान मियाँ भी थे, तो बहुत पुलिस वाले भी बहुत थे माशाल्लाह। मुझे दरोगा जी को देख के ये बात याद आ गई अचानक। तो हज़रत ने भी गुफ्तगू की और मैंने भी ये वाला वाक़या भी सुनाया था वहाँ कि देखो हमारे हुजूर ने पालने में भी किसी का हक़ नहीं मारा। यानी हुजूर ने पालने में भी ये कहा कि मैं भूखा रह सकता हूँ, ये गवारा है, मगर कोई दूसरा भूखा रहे ये मुझे गवारा नहीं है। हुजूर की ऐसी तालीम है अल्लाह की कसम कि वो हमने एक बात पहले भी कही थी कि हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है। कुरान में ये नहीं कहा अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब तू सारे संसारों के लिए रहमत है, तू सबके लिए रहमत है। और हम तो दुआ करते हैं कि मौला हुजूर के सदक़े में सबको साहिब ईमान आमीन आमीन। अब वो वाक़या सुन लो। हमारे हज़रत कारी लईक़ साहब माशाल्लाह, इनका हुक्म होता है तो ये समझ लो आना ही पड़ता है। कारी लईक़ साहब अल्लाह साया दराज फरमाए, कितना बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, कितना शानदार इदारा चल रहा है, दिल बाग बाग हो जाता है देख के। हज़रत हलीमा कहती हैं एक दिन मैंने अचानक आसमान की तरफ देख लिया, रात का वक्त था। अब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा चाँद जैसे गर्दिश कर रहा है। अब एक दफ़ा तो मैंने केयर नहीं किया, मगर दोबारा फिर देखा तो कुछ ना कुछ चल रहा था, चाँद कभी इधर कभी उधर। तो मैं सोचने लगी या अल्लाह चाँद गिरहन तो नहीं होगा, चाँद गिरेगा तो नहीं होगा क्या। कहते हैं फिर मैंने ध्यान लगा कर देखा, उधर देखा फलक के हिलाल को, इधर मुड़ के देखा पालने में आमना के लाल को। फिर मैंने ध्यान दिया तो आज की भाषा में समझाऊं, गोया के हलीमा कह रही थी, मैं समझ गई इसको नेटवर्क यहीं से मिल रहा है, इसे रेंज यहीं से मिल रही है। मैंने देखा कि आमना के लाल मोहम्मद अपनी शहादत की उंगली ऐसे किए हुए हैं, उंगली अगर दाएं जाती है तो देखो वो चांद भी दाएं चला जाता है, उंगली अगर बाएं जाती है तो चांद भी, उंगली जिस तरफ चांद भी उस तरफ। अल्लाह अकबर यार, हुजूर नूर है ना तो खिलौना भी नूर का है। चांद झुक जा ताज धर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज धर उंगली उठाते महद में, महद में क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। पढ़े आ गए सरकार, आ गए सरकार। और चूंकि अमीन मियाँ के नाम पे ये है तो उनके अजदाद के लिए भी एक शेर पढ़ देता हूँ। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और आवाज से बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नो। बोलो आ गए सरकार, आ गए सरकार। यूट्यूब पे सर्च करके देखो, यूट्यूब पे सर्च करके देखो कारी रज़ीउल्लाह साहब की आखिरी तकरीर। हमारे कारी साहब ने बहुत निज़ामत किया, ये मुझसे बहुत सीनियर है, 10-15 साल पहले माशाअल्लाह। कारी रज़ीउल्लाह साहब क़िबला जो बिहार के रहने वाले थे, रंग बिलाली था, अल्लाह ने रंग बिलाली दिया, खिताब बड़ा जमाली दिया। ज़िंदगी की आखिरी तकरीर महाराष्ट्र में कर रहे थे, आखिरी तकरीर जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। और तकरीर करते करते उन्होंने कहा, यूट्यूब पे है कि अब हमने जितनी तकरीरें करना थी कर ली, अब जिसे हमारी तकरीरें सुनना हो वो कैसेटों में सुने। और उसके बाद कहा अब हम ये कह कर के गुज़र रहे हैं, सरकार नूर के हवाले से आला हज़रत ने क़सीदे मेराजिया में जो मक्ता लिखा यही उन्होंने पढ़ा। और उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कहा। और देखो ऐसे उनका इंतकाल हो गया। मैं देखता हूँ तो दुआ करता हूँ, मौला तू
हमें भी इतनी प्यारी मौत अता कर दे। आमीन। जो जैसे मरेगा वैसे ही उठेगा। नात पढ़ते हुए मरोगे, इंशाल्लाह नात पढ़ते हुए उठोगे। नमाज पढ़ते हुए फौत होगे, इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हुए उठोगे। और नादानों, अगर नशे में मर जाओगे, नशा करते हुए मरोगे, अगर बुरी आदतों के शिकार होकर के मरोगे, अगर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह चोरी डकैती या गलत कामों में मरोगे, तो डरो ऐसी बातों से। सोया करो तो बावुज़ू होके या कम से कम ईशा की नमाज पढ़ के सोया करो। अच्छे बनो, अच्छे संस्कार लेकर के दुनिया में चलो, रफ्तार अच्छी करो, किरदार अच्छा करो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारा किरदार देखें तो वो ये कहें कि यार जब चौधरी सराय के गुलामों का किरदार ऐसा है तो इनके नबी का किरदार कितना अच्छा होगा। आज हमारे अंदर कितनी बुराइयां दाखिल हो गई। नशा हमारे वहां फल फूल रहा है, लोग नशा कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। IPL आ जाए तो सट्टा लगाते हैं। वो यार किसी सटोरिये को आज तक मालदार होते हुए देखा है? न सट्टा लगाओ, न पट्टा लगाओ और न बुराइयों की तरफ जाओ, न शराबें पियो, न जुआ खेलो, बदकारियों से दूर रहो, अच्छे बन जाओ, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, ताकि हमारी और आपकी मौत भी अच्छी हो। कारी रजीउल्लाह साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो आखिरी शेर पढ़ा था वही मैं भी पढ़ता हूँ, फिर तकरीर ख़त्म करता हूँ और उसके बाद आप हजरात खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें, बुलंद आवाज़ से मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। उस बंदे की आखिरी तकरीर है, यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं। उन्होंने ये मिसरा पढ़ा था, उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कहा और उनका इंतकाल हो गया था। उन्होंने जो आखिर में पढ़ा था वो ये शेर था, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गज़ल, हाँ हो गई मेरी गज़ल, पढ़ कर कसीदा नूर का। हाथ उठा के बोल दें, आ गए सरकार, आ गए। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम।